जय हिंद साथियों, एनएसएफ में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम ग्वालपोखर ब्लॉक के सेटलमेंट ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ जमीनदाता लोग, जमीन के मालिक यहाँ पर नाराजगी जाहिर करते हुए ग्वालपोखर ब्लॉक के गेट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर बीजेपी के नेता जनाब सरवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जमीन के विक्टिम पर्सन यहाँ पर कहा जाएगा, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर नाराज हैं। इन लोगों का कहना है कि कुछ जमीनों को जबरदस्ती सरकारी काम में लगा लिया गया है बगैर जमीन वालों के इजाजत के। उसी चीज पर अब हम जो इस वक्त बात करने के लिए आए हैं, जुड़े हमारे साथ। जी सद्दाम भाई, आप सबों को, आपके व्यूअर को और आपको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग यहाँ बीएलआर ऑफिस में आए हैं कि वहाँ पे मेरा मरहूम वालिद साहब, मरहूम इमाज प्रधान मेरा वालिद साहब ने, जो हमारा सब कैनल बन रहा था, सब कैनल मतलब छोटा सा एक नहर, छोटा नहर, वो हमारे घर के पूरब साइड से बन रही थी, जो मेरा मरहूम वालिद साहब ने जमीन का मूल्यों के लिए, जमीन का मुआवजा ज्यादा पाए गरीब लोग, गरीब के लिए लड़ा मेरा बाप। और मेरा बाप ये लड़ाई लड़ते लड़ते मेरे बाप दुनिया को अलविदा कह दिया और अल्लाह का प्यारे हो गए। मगर मेरा मरहूम वालिद साहब का इंतकाल होने का आज 8 से 10 साल हो गया। फिर भी इस गांव वाले बेचारे मासूम है। इन लोगों को पता नहीं था कि हमारे जमीन का कोई ले रहा है या कोई छीन रहा है या कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ मालूम नहीं था गांव वाले को। क्योंकि गांव वालों, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो एक इत्मीनान इसलिए है क्योंकि उस गांव में मंत्री है, मरहूम इमाज साहब का ही बेटा। 5 भाई है हम लोग, वो बड़ा है मंत्री। उसके बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट गुलाम रसूल मुनी भाई साहब, उनके भरोसे में पूरे गांव इत्मीनान से थे कि उनका अब्बा जैसे हैं वैसे उनके औलाद के भी भरोसा करना है। तो ये लोग भरोसा किया हम 5 औलाद पे, मरहूम इमाज साहब के बेटे पे। मगर आज से 2022 8वां महीना में ये जमीन इनका गरीबों का रिकॉर्ड काट लेता है, एलआर काट करके तिस्ता का खाता में डाल देता है, जिसका खाता नंबर 1047 है। खाता नंबर 1047 में 13.5 बीघा जमीन या 12 बीघा या 13.5 कितना है, 12 बीघा जमीन वो तिस्ता के कैनल के खाता में डाल दिया। मगर ये मासूम गरीब लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा जमीन रिकॉर्ड से ही काट दिया। इनको कोई नोटिस नहीं, इनको कोई बुलाव नहीं, कोई गांव में कोई पंचायत नहीं। ये लोग पता भी नहीं था। जब हमने रायगंज में गए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, वहां से पता चला कि ये तिस्ता का खाता बना है 1047 में 90 तो प्लॉट चढ़ा लिया है। और वो 90 प्लॉट में इन बेचारे जो हमारे गांव के गरीब और मासूम लोग हैं, उनकी जमीन है। इसमें जमीन मेरा मरहूम वालिद साहब का भी है, पूरे गांव वाले का है। बात यहाँ पे आता है कि ये आपको हम दिखा रहे हैं, जो ये कागज है, प्लॉट नंबर सबका लिखा हुआ है और खाता नंबर 1047 है, मौजा विपरीत है। ये वो गांव है जो मरहूम इमाज साहब का गांव, ये वो गांव है, ये मंत्री का गांव, ये वो गांव है जो ब्लॉक प्रेसिडेंट और सभाधिपति, उप सभाधिपति और सभापति का गांव है। ये वो गांव है जो वहां का प्रधान है। और ये गांव के लोग भरोसा टूट चुका है। ये लोग हर इंसाफ के लिए हर ऑफिस के चौखट में जाने के लिए तैयार है। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। जब हम बीएलआर मैडम, यहाँ जो हमारी बैठी है खुशबू लांबा मैडम, उनसे जब मैंने मिला आज से 2 दिन पहले, तो उसने मुझे वादा किया कि सरवर भाई 2 दिन का टाइम दीजिए, आपको हम सारा डिटेल मुहैया कराएंगे। मैं आज आया और ये मैडम का मैं धन्यवाद जना रहा हूँ। उसने मुझे एक कागज दिया, उस कागज में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। आज हम लोग इसके पास कंप्लेन भी दिए कि हमें इसका डिटेल चाहिए। मैडम, हम लोग डीएम ऑफिस में कैसे जाएंगे कि हमारा जमीन का पैसा कोई ले लिया है या है रखा हुआ, हमें कुछ मालूम नहीं। या पैसा अगर विड्रॉल हो गया है, पैसा अगर 13 बीघा जमीन का 12 बीघा जमीन का उठा लिया है, तो अब रायगंज में जाके वहां पता चलेगा कि इन गरीबों का पैसा कोई ठगा है या वो पैसा इसके अकाउंट में है। इसलिए पानी का बोतल देना। इसलिए मैंने बार बार कहा हूं कि हम लोग जमीन इन गरीबों का है, मेरा बाप का अकेले का नहीं है। मगर हम 2 भाई हैं, गुलाम हैदर भाई और मैं, खड़े होकर अपना बाप का हिस्सा लेने आए हैं यहाँ इंशाल्लाह। और दूसरी बात, एक बात और बोलेंगे कि ये गांव वाले को, अब हम लोग एक
वहां का एक जिम्मेदार आदमी, पूरे ग्वालपोखर का जिम्मेदार आदमी, पूरे ग्वालपोखर का राहबर, पूरे ग्वालपोखर का लीडर, मंत्री साहब आपके न्यूज माध्यम के थ्रू अगर सुन ले तो बहुत धन्यवाद होगा। वो इसी गांव को लेके बैठे और ब्लॉक प्रेसिडेंट पूरे विविध गांव को लेके बैठे और इन लोगों को इंशाल्लाह समझा दे। इन लोगों को समझ में अगर आ गया इनका जमीन के बारे में तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा, मैं घर पे ही रहूंगा। मेरा हिस्सा का जो 1 कट्ठा जमीन गया है मेरे दोनों भाई का 2 कट्ठा ही होगा या 2 बीघा होगा, हमें मिल जाएगा। हम अपना हक के लिए आए हैं। तो सर जो कैनल के लिए जो जमीन मांगा जा रहा था, क्या पहले पैसा ऑफर किया था आप लोगों को? बिल्कुल। अब हमको पहले मेरा मरहूम वाली साहब जब थे तो मेरा अब्बा ने कहा हम लोग सस्ते दाम में सरकारी जमीन देंगे नहीं, हम लोग अपना जमीन देंगे नहीं सरकार को। सस्ते जमीन नहीं है, ये किसान का खेती बाड़ी करने वाला खाता का जमीन है, कोई सरकारी जमीन नहीं है। ये लोग उसमें खेती करके अपना पोषण पालन कर रहा है। कितने दिन पहले की बात है? ये कम से कम 25 साल पहले की बात है। क्या रेट लगाया गया था जमीन का? रेट कम था इसलिए तो नहीं लिए, रेट तो मुझे मालूम नहीं है। और जो भी है रेट वो हमारा पड़ोसी गांव जो है बड़ापटना, वो लोग पैसा लिया, वो रेट मालूम हो जाएगा वहां से भी। उन लोगों का पैसा वो लोग ले लिया था बड़ापटना गांव, मगर मेरा मरहूम वालिद साहब बोला कि हम लोग जमीन नहीं देंगे, हमें जमीन का मुआवजा ज्यादा चाहिए। वो लड़ते रहा, लड़ते लड़ते वो दुनिया को अलविदा करके चले गए। मगर आज हम ही लोग उनके औलाद हैं, 5 भाई है हम लोग। 5 भाई को ये गांव वाला हमेशा इज्जत किया, हमेशा समर्थन किया, हमेशा गांव वाले सर पे बैठा के रखा। मगर आज इसी गांव को अगर बैठा के कह देता कि 8 महीना पहले आप लोगों का जमीन रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड के थ्रू किस्ता में जा रहा है, तो ये गांव वाला आज यहाँ बीआरओ ऑफिस में आके भीड़ नहीं करता। ये तो इनकी जिम्मेदारी थी कि 8 महीना पहले पूरे विपरीत मौजा का जमीन काट लेता है और पूरे गांव को नहीं जनाता है। पूरे गांव उस खबर से मतलब इंफॉर्मेशन से इत्तला नहीं किया गया। आज वो गांव वाला कह रहा है हम लोग किस पे यकीन करेंगे? मरहूम इमाज साहब नहीं है आज उनका फैसला नहीं है। आज उनके तरह उनके औलादों में नहीं मिल रहा है। इमाज साहब की तरह उनका बेटा लोगों पे भरोसा नहीं होता है अब, क्योंकि ये जो भरोसा तोड़ा है ना, ये 1-2 करोड़ नहीं है। यहाँ अगर हम बात बोले तो 30-35 करोड़ रुपए की घोटाला है। पूरे गांव की जमीन आपको हम बता रहे हैं 45 बीघा जमीन है, जिसमें से अभी पकड़ा गया है खाली 12 बीघा जमीन, अभी वो जमीन बाकी है। इसलिए ये बीएलओ मैडम को इत्तला कर दिए, अगर इसके बाद जमीन रिकॉर्ड में चला है तो बीएलओ मैडम हमें खबर करना। जिसका जमीन है वो आके अपने मर्जी से लिख के देगा और हाथ में चेक लेके जाएगा। इंशाल्लाह जमीन देने के लिए तैयार है लोग। जमीन देने के लिए तैयार है, मगर उचित कीमत चाहिए आप लोगों को, यही मांग है ना? बिल्कुल। आज से 30 साल पहले हम लोग पैसा नहीं लिए, आज के दर के हिसाब से, आज के मूल्यों के हिसाब से जमीन का पैसा दे रहा है सरकार। आज वही पैसा चाहिए इन लोगों को। मगर पैसा तो मिलेगा या नहीं बात की बात, मगर यहाँ 12 बीघा जमीन रिकॉर्ड टाइम के किस्ता के नाम पे खाता बना के 1047 खाता में कैसे जमीन डाल दिया। और ये बीएलओ ऑफिस से जब हम पूछे कि इन लोग क्यों नहीं जनाए, इनका जमीन लिए हो, इनको क्यों नहीं जनाए, तो उसने क्या कहा, सरवर भाई हमारा ऊपर से ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है ऊपर का? कह रहा है कलकत्ता का। अरे जमीन है विपरीत मौजा का और कलकत्ता में कैसे दूरबीन से देख लिया कि ये गरीब लोगों को ठगना है वहां पे? ये बात यकीन नहीं हो रही है। ये जो भी चीज है इसका खुलासा रायगंज में जाके एडीएम ऑफिस में पूरा क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद बोलूंगा कि ये जो जमीन का है देखिए यहाँ पे, ठीक है, और ये इनका सबका प्लॉट नंबर वगैरह सब है। ये सब चीज जो हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम ये कंप्लेन दिए, हमें जमीन का इंफॉर्मेशन चाहिए बीएलओ मैडम को, तो उसने हमें ये रिसीविंग दिया। मगर सद्दाम भाई ये कह रहे हैं, आप कल बढ़िया बात बोले हैं आप मीडिया में कि जमीन जिसका है उनको मिलना चाहिए। ये नेताओं के चक्कर में, ये दलालों के चक्कर में, ये मुफ्तखोर के चक्कर में, ये चुंगीबाज के चक्कर में गरीब लोगों की मर्डर हो रहा है। कल आप ही ने उठाया था, मैंने लाइव देखा था। मैं बहुत सराहना करता हूं, कल का स्पीच आपका बहुत बढ़िया था, समाज के लिए बहुत बढ़िया था। आप भी इस समाज के लोग हैं, इन लोगों के लिए आप भी इंशाल्लाह बोलिए कि इन गरीबों को, जिसका 2 कट्ठा मादी है, जिसका 1 कट्ठा मादी है, जैसे ये मेरा मामा है, इनका जमीन है, जैसे ये चाचा है। बोलो क्यों है तुम्हारा? हाँ, हम जमीन ले लिया गई। क्या ले लिया गए? अब तो क्या लिया, हमें तो खबर नहीं पड़ी। जमीन रिकॉर्ड कर लिया? अब कम में रिकॉर्ड कर लिया, हमें दिन
थोड़ा जमीन ले लिया है? हाँ, हमारा जमीन हमारा जमीन लिया, तुम्हारा जमीन हमारा लिया है, हाँ हमारा लिया। आपका भी लिया है? जी जी, मोहम्मद साबिर आलम। तुम्हारा जमीन लिया? हमारा लिया। कैनेडा लिया। हाँ हमारा भी जमीन ले लिया है सरकार ने। अब्दुल कय्यूम। क्या नाम मोबाइल है? फ्री है, मोबाइल हाँ? मोबाइल 18,000 से ये मोबाइल जमीन लिए थे? जमीन हम लोगों का भी किया है, लेकिन हमें पता नहीं है तो क्या हुआ। अभी पता चलता है सरवर भाई ने इस बात के लिए खोज करता है, खोज में मालूम होता है कि जमीन का कुछ रिकॉर्ड हो गया, पैसा भी मिल गया है। अब कौन लिया ये पता नहीं है हमें, पैसा मिला है इसका तो कोई अभी पता नहीं है। रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, इसलिए सरवर भाई जो है इस बात के लिए टोचिंग कर रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग जितने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल लोग हैं। क्या नाम आपका? की नाम? रहीमुद्दीन तो रहीम जमीन हरा गया? है तो क्या था आपका, कुछ तो कोई नहीं, ना टका ना पैसा ना कुछ। अच्छा मौलाना साहब, आप क्या कहेंगे? आपका भी जमीन गया है? जी, हम उसी फैमिली से हैं। हमारे वालिद मोहतरम हाजी इमाद साहब मरहूम के हम लोग 5 औलाद हैं और सबसे बड़े मंत्री साहब हैं। उसके बाद हमारे गुलाम यजदानी भाई हैं। उसके बाद हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है गुलाम रसूल मुनी भाई। उसके बाद मैं हूँ, मेरे बाद हमारे डॉक्टर सरवर हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं। इस लड़के को अल्लाह के फजल से अच्छा खासा इलाके के बारे नॉलेज है और पढ़ा लिखा लड़का है। इलाके के लोग इसके लिए दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ही 2-4 कम से कम पढ़े लिखे आदमी पैदा करे, जो इलाके के गरीबों के हित में बात करे और जो जेन्युइन चीज है, जो सही चीज है, उसको लाके खड़ा करे पब्लिक के सामने। और हम लोग जो है वालिद साहब के गुजरने के बाद से ये मसला बहुत ही मतलब खामोश था, किसी को पता नहीं था। बस्ती वाले को, बस्ती वाले एतमाद किए हुए थे हमारे परिवार के ऊपर, और हमारे परिवार में अल्लाह के फजल से बस्ती वाले एतमाद किए। और मंत्री साहब हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, सभाधिपति, सह सभाधिपति है, सभापति है, प्रधान है। बस्ती वाले अनथक विश्वास कर लिए। उस विश्वास का नतीजा ये हुआ अभी कि ये बेचारे गरीब लोग, किसान लोग हैं, जो आप दिखाएंगे इन किसानों की तरफ, किसी का 2 कट्ठा, किसी का 4 कट्ठा, किसी का 1 बीघा, किसी का 2 बीघा। ये किसान आदमी है। ये जमीन, वही जमीन करके फसल उपजा करके अपने घर परवरिश करता है, अपने बच्चों का खाने पीने का इंतजाम करता है। मगर आज वो जमीन इनसे बगैर इसके परमिशन से रिकॉर्ड कर लिया जाता है और एक बगैर अंगूठा से, बगैर साइन से इसके जमीन किनाल के नाम से रिकॉर्ड कर दिया जाता है और बगैर इसको पैसा दिए हुए, इसको बगैर इत्तला किए हुए, बगैर इन्फॉर्मेशन किए हुए इनसे जमीन ले लिया जाता है। ये बहुत बेचारे हमारे बस्ती के लोग, काफी दुख है इन लोगों को कि हम लोग एक रहबर चुने थे, मगर वो रहबर रहजन के शक्ल में देखने में आ रहा है। इसीलिए हम लोग सब यहाँ ब्लॉक आए थे और यहाँ से पता चला कि डीएम ऑफिस तक भी हम लोग जाएंगे। यहाँ के जो बेलरो मैडम जो है वो बोली है कि आप लोग डीएम ऑफिस तक भी वहाँ छानबीन कीजिए। हम लोग इसके तफ्तीश में हैं, छानबीन में हैं। हम लोग सही चीज के पता लगाएंगे कि पैसा कौन उठाया है या नहीं उठाया है, किसके खाता में गया है, किसके अकाउंट में गया है। हम सारी चीज की इस जानकारी को लिए हम लोग दोनों भाई बस्ती वालों के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह इनका जो पाई का हिसाब जो है, हम दोनों भाई रायगंज से हो चाहे इस ब्लॉक के माध्यम से हो, इसका हक दिलाने की कोशिश करेंगे। और हम फिर ये लास्ट में आखिर बात यही बोलेंगे कि बस्ती वालों को काफी दुख है, अफसोस है इस बात की कि हम लोग केनाल के नाम से हमारा जमीन रिकॉर्ड कर लिया गया है और हमारा नेता हमको खबर तक नहीं किया गया। तो इस पे बहुत अफसोस की बात है। हम सब इसमें अफसोस में हम लोग हैं और इसके पैसे के लिए हम लोग रायगंज से लेकर के पूरे बस्ती वाले एकजुट हैं। पूरे बस्ती वालों का कहना है यह कोई राजनीति का कोई मसला नहीं है, ये अपने हक के लिए बेचारा आए हैं ब्लॉक में। ये इनको हक मिलना चाहिए और उस हक के लिए इंशाअल्लाह हम दोनों भाई खड़े हैं और पूरे बस्ती के साथ बस्ती वाले भी खड़े हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं सद्दाम भाई, ये आप पे भी ये सवाल है कि आप भी इसमें बात करते हैं इंशाअल्लाह, और पूरे गांव की सवाल है। ये मेरे अकेले की नहीं है, मेरा जमीन नहीं है, पूरे गांव में
इंशाल्लाह कल ये लोग 150-200 के तादाद में आए थे। आज जुम्मा की वजह से हम लोग 10-12 लोग आए ऑफिस में मिलने के लिए, कागज लेने के लिए। हमें कागज मिल गया। अगर जरूरत पड़े इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाएंगे, पूरे गांव बैठेंगे इंशाल्लाह और पूरे गांव में राय मशवरा करेंगे। आपको आखिरी बार यही बोलेंगे कि मरहूम इमाम साहब का छोटा बेटा मोहम्मद गुलाम सरवर मैं कह रहा हूं कि मेरे बाप पे जैसे भरोसा कर रहे थे गांव वाले, वैसे ये लोग भी मेरे पे भी भरोसा कर रहे हैं, हमारे पांचों बाप भी भरोसा कर रहे हैं। मगर हमारा मतलब ये है कि यहाँ 8 महीना पहले अगर रिकॉर्ड काट जाता है जमीन का, तो कम से कम मेरे बाप का लिहाज करते हुए इन गांव को लेके बैठना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि आपका जमीन किस्ता में ले रहे हैं और आपको चेक देंगे 2 महीना के बाद या 1 महीना के बाद या आज। कोई ऐसी बात, कोई आलोचना नहीं हुआ क्या? कोई आलोचना नहीं हुआ। इसीलिए लोग डरे हुए हैं कि हमारा जमीन काट लिया, 8 महीना के बाद तो सर्वर रायगंज में नहीं जाता, तो ये खबर नहीं मिलता और भी 10 साल हम लोग का गुजर जाता। जिस दिन नहर खुदाई होता और ये लोग अगर रोकने जाएगा तो उस दिन ये लोग रोक नहीं पाएगा, आप भी जानते हैं, क्योंकि जमीन अगर एक्वायर कर ले उसके बाद क्या वो नहर को रोक पाएगा? नहीं पाएगा। तो इसलिए वो दिन का हम लोग देखना नहीं है। हम लोग नहर को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि नहर गवर्नमेंट के नाम पे कर दिया जमीन, तो हमारा पैसा कौन लिया या नहीं लिया वो हमें बताए। मंत्री साहब आए पूरे गांव वाले को आगे में और ब्लॉक प्रेसिडेंट पूरे गांव को लेकर बैठे, ये बातें इनको समझा दे, इंशाल्लाह इत्मीनान हो जाएंगे सब लोग। क्या इंशाल्लाह। तो जुड़ रही है NSF के साथ। हम जो यहाँ पर आप लोगों को अपडेट दिए, इस अपडेट का मकसद ही यही था कि इन लोगों का जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट का मकसद है कि जमीन बिना कहकर जो है इसे कैनल के नाम से लिया गया, लेकिन जमीन का एक कीमत भी होता है। जो सरकारी काम में अगर आप किसी भी प्राइवेट जमीन का इस्तेमाल करोगे तो उस जमीन के मालिक को आप बुलाकर उससे जो है एक कीमत जो होते हैं, जो सरकारी रेट जो निकालकर जो रेट निकलेंगे उस रेट को सरकार को देना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है जमीनदाता उस जमीन को देंगे। ये नियम है, लेकिन बिना बताए जमीन को रिकॉर्ड कर लेना ये कहाँ तक सही है, ये हमारा सवाल है। हालांकि इस चीज को हम और भी विस्तार से रखने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।